नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इसी सब्जेक्ट की यूनिट 3 जो कि टेलीविजन पे बेस्ड है, इस पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, उसके साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के कैमरा ट्यूब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिक्चर ट्यूब, इन सब के बारे में हम लोगों ने एक एक करके डिस्कशन कर चुके हैं। और अब आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग कलर टेलीविजन का जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ कैसे हमारा जो बेसिक कलर्स है रेड, ग्रीन और ब्लू, इनका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स ऑफ कलर सिग्नल जनरेट कर पाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मोनोक्रोम सिस्टम था, और आने वाले दिनों में हम लोगों ने जो है वो कलर टेलीविजन भी इन्वेंट किया। अब मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हमारा सिग्नल जो कलर से टीवी सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो मोनोक्रोम सिस्टम को सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं। तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम जो है वो जनरेट किया जिसमें कलर जो हमारा टीवी सिस्टम है उसको सपोर्ट करने वाला जो हमारा सिग्नल था, उसने क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल के प्रति भी अपनी कंपैटिबिलिटी शो की। और ये बिगर अचीवमेंट था जिसके थ्रू हम जो सिग्नल हम कलर टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं उनका यूज करके हम अपने मोनोक्रोम सिस्टम को भी जो है वो रन करा सकते हैं। तो it is in such a way that is remain compatible with black and white television। ठीक है, जो हमारा सिस्टम था बेसिकली, जो अभी तक हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा था वो ब्लैक एंड व्हाइट का था, और उसमें क्या है कि बेसिकली हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशंस को मिलाकर ग्रे स्केल पिक्चर्स को जनरेट करते हैं, और नंबर ऑफ द ग्रे स्केल सिग्नल्स की जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगा कि हमने फॉर्मेटिंग क्या यूज कर रखी है। जैसे हम लोगों ने 256 ग्रे स्केल लेवल को यूज किया है, तो हम 256 डिफरेंट नंबर ऑफ द ग्रे शेड जनरेट कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशंस को मिला के। फिर उसी पे हम आते हैं कि जब हमने कलर सिग्नल को सिस्टम को जो है वो इन्वेंट किया, तो वहां क्या है कि हम बेसिकली जो हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू जो हमारा बेसिक कलर सिस्टम है, उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स को जनरेट करते हैं, और उन विजुअल्स के थ्रू हम जो है अपने एक वीडियो फॉर्मेटिंग में उसको सेट करके हम लोग वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने में सक्षम हो पाते हैं। तो जैसा हम बात करें तो कि जो हमारा बेसिक कलर का जो पैटर्न है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर मॉनिटर द बिकॉज बेसिकली हम इन्हीं प्राइमरी, जिनको हम प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं, इन्हीं प्राइमरी कलर्स का यूज करके हम बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेकेंडरी कलर्स को जो है वो जनरेट करते हैं, और उन कलर्स का क्या रेशियो होगा उस मिक्सिंग में, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक एक करके हम उन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, और कैसे जो है बेसिकली हम उन बेसिक 3 पैटर्न से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैटर्न को जो है वो बनाते हैं। तो दिए गए डायग्राम में अगर आप देखें तो डिफरेंट मिक्सचर, जैसे हमने देखा कि हमने ग्रीन और रेड को मिक्स किया तो हमको क्या है, येलो कलर का शेड मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को जब आप मिक्स करेंगे तो आपको येलो कलर का शेड मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप रेड, ग्रीन और ब्लू को आप मिक्स करेंगे तो आपको व्हाइट शेड मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को आप ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपने येलो, मैजेंटा एंड सियान को आपने ऐड किया तो आपको ब्लैक कलर मिल गया। ठीक है, तो इन्हीं के डिफरेंट कलर के किस रेशियो में हम इसकी मिक्सिंग करें कि हमको जो है वो आवश्यक जो हमारा विजुअल्स का एक्चुअल में कलर है उसको हम जनरेट कर पाए। तो बेसिकली होता क्या है कि कैमरा जो ट्यूब है हमारी, उस कैमरा ट्यूब से हम पर्टिकुलर विजुअल से आने वाली जो लाइट रे है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते थे कि वोल्टेज जनरेट करते थे।
ठीक है। और उन वोल्टेज से जो हमारा ट्रांसमीटर है उसके थ्रू हम उसको क्या करते थे, पहले मॉड्यूलेट करते थे, और मॉड्यूलेशन के उपरांत हम उसको ट्रांसमिट करते थे सिग्नल, और रिसीवर पे उन्हीं सिग्नल को हम रिसीव करते थे। रिसीव करने के उपरांत जो है वो जो हमें वोल्टेज लेवल मिले हैं जिसको हमने कैमरा ट्यूब के द्वारा प्राप्त किया था, उनको हम पिक्चर ट्यूब के द्वारा फिर से विजुअल्स में कन्वर्ट करते हैं, और किस कलर का कितना रेशियो, कितना पोर्शन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो वही जो है हमारे जो सिग्नल इलेक्ट्रिकल थे वो हमको बताते हैं, और हम उन्हीं के हिसाब से ग्रिड को फ्लैक्चुएट कराते हैं, और बेसिक जो हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है उनके एक कॉम्बिनेशंस को जो है वो जनरेट करते हैं, और हम अपने पिक्चर ट्यूब पर उस पर्टिकुलर विजुअल्स के थ्रू जो है पिक्चर को देख पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये तो बेसिक हमारा कलर कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे कलर्स, जैसे ये आपका एक क्रोमेटिसिटी डायग्राम में अगर आप देखें तो क्रोमेटिसिटी जो आपका डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि सो मेनी कलर्स, आप इन तीन जो बेसिक हमारे प्राइमरी कलर्स हैं उनके हेल्प से आप देखिए कितने टाइप के कलर जो है जनरेट कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता है इससे अधिक कलर्स भी हम लोग बना सकते हैं, सिर्फ क्या है कि उनका पर्टिकुलर जो है आपस में जो है कॉम्बिनेशंस किस रेशियो में होना चाहिए ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये कुछ और कलर कॉम्बिनेशंस हैं कि बेसिक क्या है कि रेड से हमने पिंक बनाया, पिंक से लाइट ब्लू, लाइट ब्लू और लाइट ब्लू से डार्क ब्लू, ग्रीन, ये सारे कॉम्बिनेशंस बेसिकली हमारा डिपेंड करता है कि कैमरा सिग्नल से हमारा कितने एक्यूरेट, कितनी हाईली सेंसिटिविटी के साथ जो है वो वोल्टेज सिग्नल जनरेट किए गए थे, उसी के बिहाफ पे हम जो है वो इस सिग्नल, इस पैटर्न को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कलर इंफॉर्मेशन अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म कलर टेलीविजन कुड सिंपली बी इम्प्लीमेंटेड बाय हैविंग कैमरा with 3 filters, red, green and blue, and then transmitting the 3 color signals over wires to receiver with 3 electron gun and 3 drive circuits, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि हम बेसिकली क्या है कि कलर जो हमारा कैमरा ट्यूब है, उस कैमरा ट्यूब से हम बेसिकली सिग्नल जनरेट करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, और फिर ट्रांसमीटर के बाद हम रिसीवर पे उसको रिसीव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गन और आपका जो 3 ड्राइवर सर्किट हैं उनके माध्यम से हम स्क्रीन पर जो है वो क्या पिक्चर को उसको विजुलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। अब इसी में डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, कि कौन सा सिग्नल हम कब कंसीडर करें, क्या करें। तो एक एक करके अगर हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा जो सिग्नल कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है। सिग्नल अगर हम जनरेशन की बात करते हैं तो जैसे एक हमारा ल्यूमिनेंस सिग्नल वाई था, one signal card luminance has been chosen to occupy the major portion, जो हमारा 0 से 4 मेगाहर्ट्ज का जो पोर्शन होता है, 7 मेगाहर्ट्ज की जो आपका बैंड है उसमें वो वाई सिग्नल होता है। वाई कंटेन्स द ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन एंड द डिटेल, वाई इज इन मोनोक्रोम टीवी सिग्नल, ठीक है। तो ये मोनोक्रोम टीवी सिग्नल्स में वाई का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से कई सारे हमारे पास सिग्नल हैं, ठीक है। वाई का जैसे हम लोग ने पहले ये इक्वेशन डिस्कस करी है कि वाई का कॉम्बिनेशन जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू 0.3r प्लस 0.59g एंड प्लस 0.11 ब्लू बी फॉर ब्लू, ठीक है। तो किस पोर्शन में हम रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं और हमारा ल्यूमिनेंस सिग्नल जनरेट हो रहा है। इसी तरह हम जो है वो 2 signals are then created to carry the chrominance information। कौन कौन से सिग्नल है, Q and I। One of these signal is the Q and the another is I। They are related to the RGB signals by एक mathematical expression दी गई है जो कि chrominance signal को, एक हमारा था Y के द्वारा हम किसको रिप्रेजेंट करते थे, ल्यूमिनेंस को, और नेक्स्ट है आपका क्रोमिनेंस सिग्नल। क्रोमिनेंस सिग्नल को हम Q और I, 2 एक्सप्रेशन है हमारे पास। Q और I भी बेसिकली वो रेड, ग्रीन और ब्लू का ही कॉम्बिनेशन है विद द हेल्प ऑफ सम वेट्स। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि Q इज इक्वल टू
0.21 R minus 0.52 Z plus 0.31 B. So this is the expression for the Q, and next one is the I represented by 0.6 into R minus 0.28 G minus 0.32 into B. ठीक है, यहाँ पर RGB आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी कलर्स हैं, किस पोर्शन में होने चाहिए, ठीक है, उन्हीं रेशियो में हम इसमें मिक्सिंग करेंगे और हमारा आई और क्यू सिग्नल क्या होगा, जनरेट होगा। आई और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, प्रोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर यहीं पे हमारा अभी आप आगे देखेंगे कि टीवी सिस्टम में हम कलर डिफरेंस मतलब R माइनस वाई और B माइनस वी सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं, और कुछ सिस्टम में हम लोग I और Q को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे हम लोग NTSC में किसी को करेंगे, किसी को PAL सिस्टम में करेंगे। तो दीज आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन by the help of which we can calculate the R minus Y value and B minus Y value। एंड इससे पहले आपने I और Q का जो R और आपने G B में कॉम्बिनेशन देखा था, यहाँ पर I और Q प्रोमिनेंस सिग्नल को आप देख सकते हैं R माइनस वाई और B माइनस वाई के डिफरेंस के फॉर्मेट में ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल एनालिसिस के माध्यम से डिफरेंट टाइप से प्रोमिनेंस सिग्नल को हम किसमें, ल्यूमिनेंस सिग्नल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आपका जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ल्यूमिनेंस सिग्नल को हमने बेसिक फॉर्मेट में कलर्स के, प्राइमरी कलर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, फिर इन्हीं को हमने आई और क्यू का हमारा फॉर्मेट जो है, जो प्रोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो बेसिक प्राइमरी कलर्स के फॉर्मेट में है। फिर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यही आपका जो RGB कलर है वो आपका वाई मतलब ल्यूमिनेंस और प्रोमिनेंस आई और क्यू सिग्नल्स के फॉर्मेट में, मतलब ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, ये पर्टिकुलर जो हमारा टीवी सिस्टम सिग्नल ट्रांसमिट करता है उसकी। ठीक है, ये सबके अपने अपने बैंड है कि किस बैंड में कौन सा सिग्नल रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर है जो इस सिग्नल को, आई और क्यू सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा होगा, किसके लिए, प्रोमिनेंस सिग्नल के लिए। तो आई और क्यू जो सिग्नल है आपका एक सब कैरियर ऑक्सीलेटर है जो 3.58 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को जनरेट कर रहा होगा। उसको हम क्या करेंगे कि फेज शिफ्टर के थ्रू 90 डिग्री का इसमें फेज शिफ्ट करेंगे और इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे, किसके साथ, आई के साथ। और एक जो आपका क्यू सिग्नल है, उस क्यू सिग्नल को इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सब कैरियर ऑक्सीलेटर से जो हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही होगी उसमें इन फेज में, उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं करेंगे, इन फेज में ही उसको मॉड्यूलेट करेंगे और फिर इसको हम प्रोमिनेंस सिग्नल के फॉर्मेट में एक एसटी सिग्नल प्राप्त कर लेंगे। इसमें आप ध्यान देंगे तो आई सिग्नल आपका जो क्यू सिग्नल है उससे 90 डिग्री के फेज शिफ्ट में है। ठीक है, आई आपका कॉस के साथ है तो क्यू आपका साइन के साथ है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम आते हैं अपना जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम एनटीएससी पाल सिस्टम को स्टडी करें। तो सबसे पहले हम लोग एनटीएससी की बात करें तो एनटीएससी इज एन एब्रिविएशन फॉर नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी। ठीक है, तो कहीं आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाए एनटीएससी का तो पता होना चाहिए क्या होता है, नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने क्या है कि कलर टीवी का जो हमारा पैटर्न है, सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने इसका नाम रख दिया एनटीएससी। ठीक है, तो नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमेटी नेम्ड फॉर द ग्रुप दैट ओरिजिनली डेवलप्ड द ब्लैक एंड व्हाइट एंड सब्सिक्वेंटली कलर टेलीविजन। तो इस ग्रुप के द्वारा पहले क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मतलब मोनोक्रोम टीवी सिस्टम डिजाइन किया गया था, बाद में ही इसी ने क्या किया, कलर टीवी सिस्टम को भी डिजाइन किया। ठीक है, इट इज यूज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड मेनी अनदर कंट्रीज। तो बेसिकली जो हमारा अमेरिकन रीजन है, और आप जानते हैं कि चूंकि अमेरिका से हाईली इन्फ्लुएंस कौन है, जापान है, तो जापान और जो हमारा यूएस की टेक्नोलॉजी होती है वो ज्यादातर आपस में बहुत कोरिलेटिव होती हैं। ठीक है, और बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स
में ही ये डेवलप की गई और जापान में जो है ये बेसिकली जो है इंपोर्ट की गई। ठीक है, तो दोनों देशों में बेसिकली हम लोग एनटीएससी सिस्टम को फॉलो करते हैं। एंड एनटीएससी पिक्चर इज मेड अप ऑफ 5 to 5 interlaced line and it displayed at a rate of the 29.97 frames per second। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखना है कि एनटीएससी सिस्टम में आपका 5 to 5 इंटरलैस्ड लाइन है। ठीक है, और ये किस रेट से 29.97 फ्रेम्स पर सेकंड के रेट से जो है ये ट्रांसमिट की जाते हैं, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द एनटीएससी सिस्टम। अगर आप इसको गौर से देखें इस ब्लॉक डायग्राम को, तो आप इसमें देखेंगे कि यहां पर भी आपके पास एक कलर मैट्रिक्स है जो बेसिकली कर क्या रही है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को इस मैट्रिक्स के माध्यम से हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और किसमें बदल देते हैं, ल्यूमिनेंस एंड प्रोमिनेंस सिग्नल में, वाई और आईक्यू सिग्नल में। ठीक है, फिर यहीं पर फिर डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस लगाते हैं। एनालिसिस मतलब बैलेंस मॉड्यूलेटर, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने पीसी के सब्जेक्ट में कि बेसिकली मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, बैलेंस मॉड्यूलेटर का क्या रोल है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज करके इसको मॉड्यूलेट करते हैं और हमारा जो एक कलर सब कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, ठीक है, उसके द्वारा दी गई फ्रीक्वेंसीज को हम डिफरेंट डिफरेंट फेज शिफ्ट करते हैं। पहले इसको 57 डिग्री से फेज शिफ्ट किया, फिर 90 डिग्री से फेज शिफ्ट करके इसको हमने क्यू सिग्नल को इससे मॉड्यूलेट किया। जब इसको 57 डिग्री से फेज शिफ्ट किया तो इसको हमने आई सिग्नल के साथ जो है मॉड्यूलेट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पे फेजेस पे हम वाई, क्यू और आई सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एनटीएससी ट्रांसमीटर। और फिर क्या है, हमारा एडर सर्किट होता है। ये एडर सर्किट क्या है कि बैंड पास फिल्टर से जो हमने इसको मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट करने के बाद हम इसको बैंड पास फिल्टर से इसलिए पास करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो हमारा बैंड डिसाइड है उससे बाहर के जो सिग्नल एक्सेस में हो उसको हम क्या करें, सप्रेस कर दें, एलिमिनेट कर दें। और आफ्टर द एलिमिनेशन हम एडर के थ्रू जो है वो इस तीनों वाई, क्यू और आई जो हमारा एडमिटेंस, ल्यूमिनेंस और प्रोमिनेंस सिग्नल था, आपस में इसको ऐड करते हैं और फिर आपका जो मेन ट्रांसमीटर है उसके थ्रू इसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं एंटीना के माध्यम से। ठीक है, अब ये हमारा पूरा सिग्नल कहां पे चला जाएगा, ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर चला जाएगा। फिर इसको हमको रिसीवर पे क्या है, रिसीव करना होगा और फिर पूरे सिग्नल को हमको इसको जो है वो जनरेट करना होगा। तो ये आपका एनटीएससी डिकोडर है। तो डिकोडर क्या करेगा, जो अभी तक हमने सारी क्रियाकलाप किया उसको ये क्या करे, डिकोड करे। अभी तक हमने इनकोड किया, अब इसको हमें डिकोड करना है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एंटीना के थ्रू सिग्नल रिसीव किया गया होगा, फिर हमारा ऑडियो सिग्नल अलग कर दिया हो गया, वीडियो सिग्नल को हम वीडियो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे, फिर वीडियो प्री एम्पलीफायर है, उसके माध्यम से हम फिर से इसमें इसकी एनालिसिस करेंगे, डीमॉड्यूलेट करेंगे और फिर से कलर मैट्रिक्स के माध्यम से हम बेसिकली क्या कर लेंगे, आर माइनस वाई, जी माइनस वाई और बी माइनस वाई एम्पलीफायर के थ्रू आर माइनस वाई, जी माइनस वाई और बी माइनस वाई सिग्नल को हम लोग प्राप्त कर लेंगे सिग्नल को। और फिर इसी को हम लोग कलर पिक्चर ट्यूब पे अप्लाई करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें ग्रिड्स थी हमारी, आर माइनस वाई की, जी माइनस वाई की, बी माइनस वाई की, और हम इलेक्ट्रॉन गन से आने वाले सिग्नल को फ्लक्चुएट करेंगे और इस विजुअल्स के द्वारा जो हमारा, इस सिग्नल्स के द्वारा जो हमारा विजुअल जनरेट हो रहा होगा उसके माध्यम से हम एक वीडियो फॉर्मेट में पिक्चर्स को जनरेट करा पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये आपका एनटीएससी कलर सिस्टम का बेसिकली ट्रांसमीटर और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। फिर अब हम नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है पाल सिस्टम। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो पाल इज एन एब्रिविएशन फॉर फेज अल्टरनेट लाइन। ठीक है, तो पाल का कहीं फुल फॉर्म आ जाए ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना है पाल इज स्टैंड्स फॉर फेज अल्टरनेट लाइन। दिस इज द वीडियो फॉर्मेट स्टैंडर्ड यूज्ड इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब ये किस किस देशों में लागू होता है, तो बेसिकली जैसे अभी मैंने एनटीएससी के लिए बताया था तो वो अमेरिकन कंट्रीज में था, और अमेरिकन कंट्रीज का जहां इन्फ्लुएंस था, जैसे मैंने जापान का एग्जांपल दिया था, तो ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये पाल सिस्टम जो है वो इन्वेंट किया गया। और यूरोपियन कंट्रीज
ये तब की बात है जब हमारा देश लगभग आजाद नहीं था। उस समय की ये घटना है। तो हमारा देश क्या है, यूरोपियन कंट्रीज के जो है इन्फ्लुएंस में था, और इस कारण से भारत में भी हमारा जो है, यही इंडिया में भी हमारा पाल सिस्टम ही यूज किया जाता है फॉर द कलर एंड मोनोक्रोम सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो अ पाल पिक्चर इज मेड अप ऑफ 6 to 5 interlaced line and is displayed at a rate of 25 frames per second। तो दोनों में आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका 625 इंटरलैस लाइन है। इंटरलैस लाइन मतलब इंटर, जो हमारा स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें इंटरलैस स्कैनिंग में कितने 265 लाइंस है, और यहाँ पर हम लोग 25 फ्रेम्स पर सेकेंड भेज रहे हैं। ठीक है, और आपने एनटीएससी में देखा था कि हम लोग 525 इंटरलैस लाइन का यूज करते थे, और जो रेट था 29.97 फ्रेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाल सिस्टम में क्या है, नंबर ऑफ इंटरलैस लाइन मतलब पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करने का कोशिश किया। ठीक है, बट यहाँ पर फ्रेम का जो है वहां 29 फ्रेम्स था, यहाँ पर आपका 25 फ्रेम्स आप भेज पा रहे हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पाल सिस्टम वाज डेवलप्ड एंड टेक्निक बेस्ड ऑन द एनटीएससी in Tele Funken lab in Federal Republic of Germany। ठीक है, और पाल सिस्टम बेसिकली BNY एंड R-Y सब कैरियर्स कंपोनेंट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इन पाल BNY and R-Y सब कैरियर्स कंपोनेंट इन prominence are multiplied by weighting factor. After multiplying, the two signal are referred as U and V signal which are component of the chrominance signal। ठीक है, तो जैसे वहां पर I और Q सिग्नल यूज करते थे क्रोमिनेंस के लिए, यहाँ पर हम लोग Y के साथ किसको U और V सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं। और U की वैल्यू आपकी क्या है 0.493 B माइनस वाई, और B की वैल्यू क्या है 0.877 R माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक कंपोजिट वीडियो सिग्नल प्राप्त कर लेंगे, किसके लिए, पाल सिग्नल के लिए। ठीक है, तो अब इस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करेंगे, और फिर रिसीवर पर हम रिसीव करके हम अपने सिग्नल को क्या है वो रीजनरेट कराएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि हम एनटीएससी सिस्टम में कौन कौन सा Y एज अ ल्यूमिनेंस, और क्रोमिनेंस के लिए हम लोग वहां क्या यूज करते थे, I और Q यूज करते थे। इन पाल सिस्टम हम ल्यूमिनेंस के साथ साथ U एंड V सिस्टम यूज करते हैं, किसके लिए, क्रोमिनेंस के लिए। तो ये दोनों में का ये डिफरेंस है, और बहुत सारी मैथमेटिकल एनालिसिस है, और सिस्टम को कैसे हम फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, R-Y और R-G R-B के फॉर्मेट में। ठीक है, एमीटर पे R-Y और B-Y के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट है। ठीक है, और कैसे इसका फेजर डायग्राम बनता है, जो सिग्नल हम यहाँ से भेजते हैं उसका, ये सब सारे उसके रिप्रेजेंटेशन है। ये पाल का आपका जो है बेसिकली ये जो है वो पाल कलर सिस्टम का डायग्राम है, जिसके माध्यम से हम आने वाले जो वीडियो सिग्नल हैं उनके माध्यम से कैसे कैसे हम U और V सिग्नल Y के साथ जनरेट करते हैं, और इसको हम लोग बेसिकली भेजते हैं। ठीक है, कहाँ भेजते हैं, ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं इसकी फंक्शनिंग में, ये आप लोग एक बार देख भी लेंगे इसको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, तो दिस वन इज द पाल कलर डिकोडर, पाल कलर ट्रांसमीटर। बेसिकली यहाँ पर RGB कलर के माध्यम से हम लोग क्या किए कि वही आपका Y सिग्नल मतलब ल्यूमिनेंस सिग्नल, B-Y दैट इज अ U एंड R-Y दैट इज अ B सिग्नल, मतलब ये आपका Y ल्यूमिनेंस और ये क्रोमिनेंस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ल्यूमिनेंस एंड क्रोमिनेंस सिग्नल को हम डिफरेंट मॉड्यूलेटर सर्किट के थ्रू मॉड्यूलेट करते हैं, और फिर इसको एडर के थ्रू एड करके फिर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिट करने के पश्चात फिर हम रिसीवर सेक्शन की बात करें, तो रिसीवर सेक्शन क्या करेगा, इसी इंफॉर्मेशन को फिर से रीजनरेट करेगा, और बेसिकली जो हमारा B-Y जो सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, B-Y, G-Y, R-Y के कलर कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग पिक्चर ट्यूब पे क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम जो विजुअल्स जनरेट करेंगे, और हम पिक्चर को देख पाने में सक्षम हो पाएंगे।
फिर आपका एक लास्ट वन है दैट इज एसी कैम, ठीक है, सी कैम के नाम से भी जानते हैं। सीकैम इज एन एब्रिविएशन फॉर द सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी, ठीक है, तो इसका भी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, क्या है कि सीक्वेंशियल कलर एंड मेमोरी, ठीक है। दिस वीडियो फॉर्मेट इज यूज्ड इन मेनी ईस्टर्न कंट्रीज सच एज यूएसएसआर, चाइना, पाकिस्तान, फ्रांस एंड few others, ठीक है, like PAL CCAM picture is also made up of 625 interlaced line and is developed at a rate of 25 frames per second. However, the CCAM processes the color information. It is not compatible with the PAL video format, ठीक है। इसमें भी आपका 625 इंटरलैस्ड लाइन और 25 फ्रेम्स ही ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन सीकैम सिस्टम आपका क्या है, वो पाल के कंपेटेबल नहीं है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चाइना से बहुत इन्फ्लुएंस में रहता है, इसलिए बेसिकली चाइना में अगर सीकैम सिस्टम यूज हो रहा है तो पाकिस्तान में जाहिर सी बात है कि हमारा सीकैम सिस्टम ही यूज हो रहा होगा। Basically, CCAM system differs very strongly from the PAL and NTSC. किस फॉर्मेट में डिफर करता है? CCAM uses frequency modulation to encode prominence information on the subcarrier. अभी तक हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज ऑडियो सिग्नल के लिए कर रहे थे NTSC और PAL में। CCAM में हम किसका, वीडियो सिग्नल के लिए भी हम लोग क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग द रेड एंड ब्लू इंफॉर्मेशन टुगेदर इट ओनली सेंड्स वन ऑफ देम एट अ टाइम, ठीक है। तो हम रेड और ब्लू जो पाल और एनटीएससी में एक साथ ट्रांसमिट करते थे, उसकी जगह हम यहाँ पर कोई एक कलर एक समय में ट्रांसमिट कर रहे होंगे। इट uses the information about the other color from the preceding line, ठीक है। It uses an analog delay line, a memory device for storing one line of the color information. This justify the sequential with memory, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग सर्किट वगैरह यूज कर रहे हैं, इसलिए इस यहाँ पर क्या है, जो हमारा प्रीसीडिंग लाइन होगी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर स्टोर करनी होगी, इसलिए हम उसको सीक्वेंशियल विद मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही R-Y, B-Y सिग्नल आर ट्रांसमिटेड अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो सीकैम सिस्टम का बेसिकली हमको कंपैरिजन देखना है एनटीएससी और पाल सिस्टम से, तो हमने कुछ यहाँ पर एनटीएससी और पाल सिस्टम का जो है कंपैरिजन दिखाया। इनसे सीकैम द R-Y and B-Y सिग्नल आर ट्रांसमिटेड अल्टरनेटिवली every line, ठीक है। Since there is an odd number of lines on the given scan, any line will have R-Y information on the first frame and B-Y on the second, okay, because CCAM transmits only one color at a time. It is free of color artifacts present in NTSC and PAL system resulting from the combined transmission of the both signals, ठीक है। Because the FM modulation of the CCAM color subcarriers is insensitive to phase errors. Phase errors do not cause loss of color saturation in the CCAM system, ठीक है। Although they do in PAL system, in NTSC such errors cause a color shift, ठीक है। on जो है इसके कारण से एनटीएससी में क्या आ रही है, कलर शिफ्ट की एरर आ रही है, ठीक है। एंड एनटीएससी टीवी सेट टू एडजस्ट द कलर फेज विथ अ कांस्टेंट बाइस, ठीक है। तो कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो एसी कैम सिस्टम का पाल और एनटीएससी से आपने उसके बारे में देखा, ठीक है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको और इसमें जानने होंगे, ठीक है। क्या क्या होते हैं, किस फ्रीक्वेंसी रेंज पे जो है ये वर्क करता है, ये सब चीजें आपके सामने दी गई हैं, ठीक है। तो फर्दर द R-Y and B-Y information is transmitted on different subcarriers. The B-Y subcarrier sends at 4.25 megahertz and the R-Y subcarrier sends at 4.4 megahertz. So these are the information related to the frequency band, ठीक है, which is used in the SCCAM system, ठीक है। ये इक्वेशंस हैं कि किसके 1.9 और प्लस 1.5 से हम वेट करते हैं R-Y और B-Y को, और इस सिस्टम का ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो कैसे हम यहाँ पर सिग्नल्स को जो है Y, DR और DB
के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और हम इसको मॉड्यूलेट करते हैं, और आफ्टर द मॉड्यूलेशन हम ट्रांसमीटर्स पे एडर के थ्रू का यूज करके इसको हम लोग ऐड करते हैं तीनों फॉर्मेट को, किसको किसको, वाई डीआर सिग्नल और डीबी सिग्नल को, और फिर हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है वो सिकैम सिस्टम काम करता है। और फिर जब हमारा ये हमको रिसीव होता है तो हम इसको फिर से वही डिमॉड्यूलेट करेंगे, और डिमॉड्यूलेट करने के पश्चात जो है हम डीआर और डीबी वोल्टेजेस इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे। एक हमारा लिमिटर, डिस्क्रिमिनेटर और डी एम्फेसिस का सर्किट होता है उसके थ्रू, और फिर यहाँ पर हम वी आर, जी, वीजी और वीबी मतलब वोल्टेज रिगार्डिंग द रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स प्राप्त करेंगे, और इस तरीके से हम अपने पिक्चर ट्यूब के माध्यम से हम सिग्नल को जनरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम जो है वो एनटीएससी और पाल और जो हमारा सिकैम सिस्टम है उसमें कैसे जो है वो हमारा सिस्टम काम करता है, और आपस में इनकी कंपैरेटिव स्टडी क्या है, ये आपके सामने इसके कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और आप इस दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि किस देश में कौन सा सिस्टम हमारा, ब्लू कलर आपका एनटीएससी सिस्टम है, ग्रीन आपका पाल है, और सिकैम आपका जो है वो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।